गांव हरियालीपुर की सबसे बड़ी खासियत थी वहां की हरियाली। वहां के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का अर्जुन अपनी मां सरिता और पिता रमेश के साथ रहता था। अर्जुन को अपने घर के पिछवाड़े में बने बगीचे से बेहद लगाव था। वहां आम, अमरूद, नींबू और जामुन के पेड़ लगे थे। उस बगीचे में सबसे खास पेड़ था अर्जुन के दादा द्वारा लगाया गया अमरूद का पेड़। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी टहनियां पतली थीं लेकिन हमेशा हरी रहती थीं। अर्जुन के दादा अक्सर कहते थे, ये साधारण पेड़ नहीं है, ये हमारी रक्षा करेगा, लेकिन तभी जब हम इसका ध्यान रखेंगे। दादा की मृत्यु के बाद ये पेड़ अर्जुन की जिम्मेदारी बन गया। वह रोज उसकी देखभाल करता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पेड़ मुरझाने लगा था। ये देखकर अर्जुन परेशान हो गया। वो हर दिन सोचता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अजनबी का आगमन। एक दिन जब अर्जुन अपने बगीचे की सफाई कर रहा था, तब उसने देखा कि एक अजनबी वहां खड़ा है। वह लंबा, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बगीचे का यह अमरूद का पेड़ जादुई है? उसने पूछा। अर्जुन चौंक गया। जादुई? इसका मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये पेड़ तभी फल देगा जब इसे खास तरह की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। जंगल के पार एक जादुई पेड़ है जहां से तुम्हें इसका वरदान जागृत करने के लिए लाल अमरूद लाना होगा। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। ये पेड़ मेरे लिए बहुत खास है। बूढ़े ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। याद रखना, सच्चाई और निस्वार्थता ही तुम्हें इस सफर में जीत दिलाएगी। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने अपने सफर के लिए तैयारी की। उसने एक झोले में रोटी, पानी और अपनी दादा की दी हुई लकड़ी की मूर्ति रखी। वह सूरज उगने से पहले ही घर से निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और कभी कभी झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन का साहस बढ़ता गया। पहली बाधा तब आई जब अर्जुन को एक विशाल खाई का सामना करना पड़ा। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तभी उसे खाई के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। क्या तुम मुझे इस खाई को पार करने में मदद कर सकते हो? अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपनी झोली में से कुछ खाना मुझे दोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई रस्सी दूंगा। इससे तुम खाई पार कर सकोगे। अर्जुन ने बिना सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। बूढ़े ने उसे एक सुनहरी रस्सी दी। अर्जुन ने रस्सी से खाई को पार किया और धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। दूसरी बाधा, नदी का रहस्य। आगे चलते हुए अर्जुन को एक तेज धाराओं वाली नदी मिली। वह सोचने लगा कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी एक हिरण आया और बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं नदी पार नहीं कर पा रहा। अगर तुम मुझे पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अर्जुन ने अपने झोले में बचा हुआ रस्सी निकाला और उसे हिरण के साथ बांधा। दोनों किसी तरह तेज धाराओं को पार कर गए। नदी पार करने के बाद हिरण ने उससे धन्यवाद दिया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे बहुत कठिनाइयां आएंगी। अपनी निस्वार्थता बनाए रखना। जादुई पेड़ की खोज। जंगल के गहरे हिस्से में चलते चलते अर्जुन ने देखा कि चारों तरफ रोशनी कम हो गई थी। सूरज की किरणें तक वहां नहीं पहुंच रही थीं। तभी उसने देखा कि सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है जिसकी शाखाओं पर अनगिनत लाल अमरूद चमक रहे थे। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, केवल वह जो सच्चे दिल से अमरूद मांगेगा उसे इसका फल मिलेगा, लेकिन जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अर्जुन ने पेड़ से विनम्रता से कहा, मुझे अपने बगीचे के पेड़ को बचाने के लिए तुम्हारे एक लाल अमरूद की जरूरत है। मैं केवल उतना ही लूंगा जितना आवश्यक है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक चमकता हुआ लाल अमरूद नीचे गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया और पेड़ का धन्यवाद किया। घर वापसी और जादू का प्रकट होना। अर्जुन ने वापस घर लौटते समय अपने रास्ते में आए हर व्यक्ति और जानवर को धन्यवाद दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने लाल अमरूद को अपने बगीचे के मुरझाए पेड़ की जड़ों में रखा। अमरूद रखते ही पेड़ चमकने लगा। उसकी शाखाएं हरी हो गईं और कुछ ही पलों में वह फलों से लद गया। लेकिन ये साधारण अमरूद नहीं थे, ये हर व्यक्ति के लिए एक विशेष वरदान लेकर आते थे। गांव वाले अर्जुन के बगीचे में आने लगे। जो भी अमरूद खाता उसकी कोई न कोई मनोकामना पूरी हो जाती। अर्जुन ने समझा कि लालच और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता। उसकी निस्वार्थता ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया।
लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना, आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग इस जंगल पर निर्भर थे। वे वहां से लकड़ियां काटते, फल और चारा लाते और अपने जीवन का गुजारा करते। लेकिन इस जंगल के बारे में एक रहस्यमयी बात प्रचलित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। ये पेड़ साधारण पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं और उसकी जड़ों से रोशनी निकलती थी। लेकिन इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि जिसने भी उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। ये बात गांव में हर किसी को डराती थी। राजू का जिज्ञासु स्वभाव। गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू साधारण लड़कों से अलग था। वह निडर, साहसी और बेहद जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर अनजानी बात को जानने और समझने की उत्सुकता रहती थी। जब उसने जादुई पेड़ की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। राजू ने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कभी उस पेड़ को देखा है? दोस्तों ने डरते हुए कहा, नहीं, हम वहां कभी नहीं गए। हमने सुना है कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह गायब हो जाता है। राजू ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि यह सिर्फ एक कहानी हो। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। राजू के साहस की बातें सुनकर उसके दोस्त डर गए। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वह उस पेड़ को खुद अपनी आंखों से देखेगा और उसकी सच्चाई जानेगा। जंगल की यात्रा। एक सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने अपने सफर की तैयारी की। उसने अपनी पोटली में थोड़ा खाना, पानी और एक कुल्हाड़ी रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे पक्षियों की मीठी चहचहाहट और हवा की सुकून देने वाली सरसराहट सुनाई दी। जंगल घना था, लेकिन राजू को डर नहीं लगा। उसने हर चीज को ध्यान से देखा। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे चलते हुए वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग जाने से डरते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ साधारण पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमचमाती थीं और उसकी शाखाएं सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थीं। पेड़ इतना सुंदर था कि राजू कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। जादुई पेड़ से बातचीत। जैसे ही राजू पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक एक भारी भरकम आवाज गूंजी, रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? राजू घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे समझ में आया कि यह आवाज उसी पेड़ से आ रही है। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं राजू हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं और मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या आप सच में जादुई हैं? पेड़ की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं सच में एक जादुई पेड़ हूँ। मैं उन लोगों को इनाम देता हूँ जो ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन जो लोग लालची और स्वार्थी होते हैं, उन्हें मैं सजा देता हूँ। पेड़ की परीक्षा। राजू ने पेड़ से कहा, क्या आप मुझे भी इनाम देंगे? पेड़ ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। राजू ने उत्सुकता से पूछा, परीक्षा कैसी? पेड़ ने कहा, तुम्हें इस जंगल में 3 दिन बिताने होंगे। इन 3 दिनों में तुम्हें मेरी जड़ों की देखभाल करनी होगी और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। राजू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह परीक्षा उसकी समझदारी और मेहनत की परीक्षा है। 3 दिनों का संघर्ष। पहले दिन राजू ने आसपास के इलाके को साफ किया। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास सूखी पत्तियां और मिट्टी जमा हो गई थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके वहां सफाई की। फिर उसने पास के तालाब से पानी लाकर जड़ों को सींचा। दूसरे दिन जंगल में घूमते हुए उसने एक घायल पक्षी को देखा। उसने पक्षी को उठाया और उसकी चोट पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। उसने पक्षी को अपनी पोटली से खाना भी खिलाया। तीसरे दिन उसने देखा कि कुछ जानवर भूखे और प्यासे थे। उसने उनके लिए फल और पानी का इंतजाम किया। इन 3 दिनों में राजू ने मेहनत और ईमानदारी से हर काम किया। सोने का फल। तीसरे दिन के अंत में पेड़ ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तुमने न केवल मेरी देखभाल की, बल्कि दूसरों की मदद भी की। मैं तुम्हें इनाम के रूप में ये सोने का फल देता हूँ। इसे बेचकर तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और दूसरों की मदद कर सकते हो। राजू ने खुशी खुशी फल लिया और गांव लौट आया। उसने सोने का फल बेचा और उससे जो धन मिला, उससे उसने गांव के गरीबों की मदद की। लालचियों की सजा।
जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो कई लालची लोग भी उस पेड़ से इनाम लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। पेड़ ने उनकी लालच को भांप लिया और उन्हें सजा दी। जो भी पेड़ के पास गया वो जड़ों में उलझकर गायब हो गया। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद करना हमेशा फलदायक होता है। लालच और स्वार्थ केवल दुख और सजा का कारण बनते हैं। राजू की सच्चाई और मेहनत ने उसे न केवल इनाम दिलाया बल्कि उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी।